दोस्तों, इस महामारी की वजह से हमारे देश में गरीबी का स्तर चरम पर है और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में गरीबी का स्तर चरम पर है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे शासन का रवैया हमारे गरीब, हमारे दहाड़ी मजदूरों के ऊपर चल रही है वह बहुत ही निंदनीय है। जी हाँ दोस्तों, कि इस नाकामी को बताएं उससे पहले हम जान लेते हैं देश भर में कोरोना की अपडेट्स क्या है। 39,000 के पार पहुँच चुकी है हमारे देश में संक्रमण और 1300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में यहाँ 35 लाख पहुँच चुकी है और सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित है। चलिए बात करते हैं विस्ता की। क्या है ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, हम आगे बताएंगे। मैं मुकेश फिर से स्वागत करता हूं आपके चहते न्यूज़ पोर्टल वेब पोर्टल द रियल वर्ड्स में। विस्ता सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है और वो भी इस वक्त कोरोना संक्रमण के बीच जिस प्रकार से गरीबी हमारे देश में छाई हुई है, इस वक्त विस्ता प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया, यानी कि चलने वाला है और आने वाले 2024 तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों, आखिर ये विस्ता प्रोजेक्ट है क्या, तो हम बताते हैं आपको। दोस्तों, विस्ता प्रोजेक्ट राजभवन, दिल्ली का राजपथ, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और सभी जो इंडिया गेट से लेकर सभी जो 3 किलोमीटर के दायरे के, 3.2 किलोमीटर के दायरे के जितने भी बिल्डिंग है उनका रिकंस्ट्रक्शन होना है, उसका रिपेयरिंग नहीं होना है। आप समझिए, रिकंस्ट्रक्शन होना है और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की पास किया गया है राशि, यानी कि लागत आएगी और पास किया गया है, हो गया है इसका, और इसका टेंडर भी दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए की राशि का रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो बिल्डिंग पहले राजभवन थी उसको तोड़ेंगे, जो पहले सांसद थी उसको तोड़ेंगे, जो पहले राष्ट्रपति भवन थी उसको तोड़ेंगे, जो गेट तक जाने के 3 किलोमीटर के एरिया है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, मतलब उसको रिपेयरिंग नहीं फिर से बनाया जाएगा और जिसमें लागत आएगी 20,000 करोड़ और वो पास हो चुका है। ये है भद्दा मजाक आप लोगों के साथ। जिस प्रकार से गरीबों के पास पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, गरीबों के अकाउंट में डालने के लिए, जिस प्रकार से अन्य देश अपने जीडीपी का यानी कि 10% तक के हिस्सा अपने जो नागरिकों को देने के लिए तैयार है, वहीं हमारे देश में 1% तक नहीं पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, 1,70,000 करोड़ रुपए की जो राशि निर्मला सीतारमण ने, यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने पास की थी, उसमें से केवल 32,000 करोड़ रुपये ही गरीबों के लिए किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो उज्ज्वला योजना अलग से है, लेकिन आपको बता दें यह भी ज़मीनी हकीकत पर उसका कोई असर नहीं है। ज़मीनी हकीकत पर यानी कि अभी तक आपको बता दें कम से कम 20% लोगों को यह पैसा नहीं मिल पाया है। ये अब किस में खामी है ये समझ में नहीं आता, कि अकाउंट में खामी है या किस में खामी है ये समझ में नहीं आता। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें 20% लोगों तक यह पैसा पहुँचा नहीं है, जो जनधन के खाते हैं, जो उज्ज्वला गैस के खाते हैं, और पेंशन का पैसा तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये शर्म के मारे मर जाना चाहिए ऐसे गवर्नमेंटों को, जो गरीबों के साथ इतना भद्दा मजाक किया जाता है। ये देखकर हमें बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। इस तरह से भाषा का उपयोग चैनलों में नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से शासन का, और आपको बता दें, आप सुन लीजिए, जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, आप पीएम फंड में अपना पैसा दे रहे हैं, तो पीएम ने साफ साफ बोल दिया है कि जो आप फंड दे रहे हैं उस खाता का ऑडिट नहीं किया जाएगा, यानी कि उस पैसे का कोई हिसाब नहीं होगा। इसीलिए हम 2-3 वीडियो में बोल भी चुके हैं कि पहले आप अपने आसपास को देखिए फिर दान करिए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोल दिया है कि इस फंड का, यानी कि इस खाते का कोई ऑडिट नहीं होगा। कहाँ खर्च किया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, इसका कोई लेखा जोखा जनता के सामने नहीं रखा जाएगा। ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप जनता के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार से चरम पर हमारे देश में ये गरीबी छाई हुई है, 30 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है पैदल चलते हुए। तेलंगाना का वो ये दृश्य याद होगा दोस्तों, जो बच्ची अपने घर तक पहुंच चुकी थी और मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वो दृश्य याद होगा जब लाखों मजदूर पैदल ही चलने लगे थे, हज़ारों मजदूर पैदल ही चलने लगे थे। लेकिन हमारे देश के जो शासन है, हमारे देश के जो गवर्नमेंट हो, किस प्रकार से मजाक कर रही है हमारे देश की जनता से। आप सभी दान दे रहे हैं, आप सभी सीएम फंड में दान दे रहे हैं, पीएम फंड में दान दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मजाक किया जा रहा है हमारे जनता से, ये बहुत ही निंदनीय है दोस्तों। अब बताते हैं आपको, विस्ता प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने एयर कंडीशन के लिए, अपने फैसिलिटीज़ के लिए। और इसको हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट को इस वक्त रोक लगाने की याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट भी
इसे मतलब रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। जिस प्रकार से हमारे उच्च न्यायपालिका भी इसे समर्थन कर रही है। वह इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सुनिए। शासन का कहना है कि आने वाले समय में लोकसभा सीटों में इजाफा होगा, राज्यसभा सीटों में इजाफा होगा, इसीलिए यह बिल्डिंग तैयार करने की ज़रूरत है। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हामी भरी, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने सलाह दी है कि रिकंस्ट्रक्शन करने के बजाय इसे रिपेयरिंग किया जा सकता है और एडजस्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार से देश इस वक्त गरीबी की और महामारी से जूझ रही है और हमारे देश के गरीब जनता को इस वक्त संभालने की ज़रूरत है। आपको बता दें, ट्रेन चल रही है गरीबों को ले जाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से उनसे पैसा में 50 रुपये की इजाफा, यानी कि हर सीट में 50 रुपये की इजाफा कर दिया गया है, जो रेट है उससे ज़्यादा। और जब अभी तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, एक दिहाड़ी भी नहीं है उनके पास, और इस प्रकार से वो अपने घर जाने के लिए बेचारे निकल चुके हैं मज़दूर। आखिर मज़दूर तो जानवर के रूप में देखे जाते हैं हमारे देश में। जिस प्रकार से कोई इज्जत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बोलना पड़ रहा है इस चैनल के माध्यम से, बहुत तकलीफ़ होता है। जिस प्रकार से इस वक्त इस सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लाने की क्या ज़रूरत है, आगे ले आइए। जब सही ढंग से सुधर जाए हमारे देश के गरीबी सही ढंग से सुधर जाए। जिस प्रकार से इस लॉकडाउन में गरीबों का स्तर बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, पीएम केयर फंड का कोई ऑडिट नहीं होगा, ये साफ साफ कह दिया है प्रधानमंत्री जी ने। और आपके लिए देने के लिए पैसा नहीं है। राज्यों के 30,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा है सेंट्रल गवर्नमेंट। पता नहीं आज तक जितने भी जो बेचा गया है, जो सार्वजनिक स्थल है, रेलवे है वगैरह है, ये पैसा आखिर कहाँ गया। मात्र 1,70,000 करोड़ रुपए की ही गरीबों के लिए घोषणा की गई, लेकिन उसमें भी केवल 32,000 करोड़ रुपया और 15,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए, 9,000 करोड़ रुपया जो पेंशन, और अभी तक नहीं आया कि मई माह में दिया जाएगा जो पेंशन है, और जो 5 किलो राशि, यानी कि भूखा रहे इतने दिन, उसके बाद आज पैसा मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर से बात करेंगे इस विस्ता के बारे में। जब तक आलोचना ज़रूरी है, आलोचना का मतलब सरकार से सवाल पूछना ज़रूरी है। दोस्तों, आप दान दे रहे हैं तो बिल्कुल सवाल पूछना ज़रूरी है और बिल्कुल ऑडिट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए बनिए रहिए। जय हिंद।